नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो चुका है। अच्छा, एक बात कि जब संसद के सत्र की बात होती है तो आपके ज़हन में क्या आता है? हंगामा, बवाल, प्रदर्शन। मगर आज जब संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा था तो एक तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। तस्वीर क्या थी? तस्वीर ये थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी सांसदों के साथ, विपक्ष के जो जितने सांसद थे उनके साथ चाय पर बैठे, चाय पर चर्चा की। और ख़ास बात थी कि जो इस में प्रियंका गांधी मौजूद थी, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, और भी कई सारे सांसद मौजूद थे। तो इस शीतकालीन सत्र में मैं बात करूंगा कि वैसे तो शीतकालीन सत्र के बारे में जैसा कि जानते हैं कि विकसित भारत जी राम जी बिल दोनों सदनों से पारित हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो उस पर ना जा करके मैं ये कहूँगा कि जो इस आज का जो हमारा जो विषय है, विषय यह है कि शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेजेंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उनकी जो भूमिका रही, जो उनका प्रेजेंस दिखा, वो दमदार प्रेजेंस दिखा। क्योंकि इसी सत्र में दो अहम विषयों पर भी चर्चा हुई थी। एक तो वंदे मातरम पर और दूसरा चुनाव सुधार पर चर्चा, और उसके बाद में विकसित भारत जी बिल पर चर्चा। तो इसमें जो वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी उसमें कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले वक्ता के तौर पर सामने आई प्रियंका गांधी। और जाहिर है, देखिए, प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा की, और उसके अलावा जो उनके भाई, जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने चुनाव सुधार पर अपने पक्ष को रखा। तो है तो दोनों भाई बहन ही, मगर दोनों में तुलना तो ऐसे नहीं की जा सकती दोनों में। लेकिन अगर आप एक सेम बिजनेस में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, सेम व्यवसाय में हैं, तो निश्चित रूप से जो है तुलना की जाएगी, भाई बहन के बीच भी तुलना की जाएगी। और इस बार दोनों भाई और दोनों प्रियंका गांधी के भाषण और राहुल गांधी के भाषण पर भी तुलना की गई। कांग्रेस की एक सांसद हैं रेणुका चौधरी, उन्होंने भी कहा था कि जो देखिए कि एक अगर सेब है तो दूसरा संतरा है। लेकिन कई सारे विपक्ष मतलब जो है प्रियंका गांधी के भाषण की सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, कई लोगों ने प्रशंसा की। तो दो तीन बातें हैं कि क्या, और प्रियंका गांधी का जो प्रेजेंस है इस बार शीतकालीन सत्र में, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा। और तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि जो है दोनों भाई बहन सक्रिय राजनीति में आए हैं, और प्रियंका गांधी से ज़्यादा पहले, बहुत पहले राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए। और राहुल गांधी को अवसर भी मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी पार्टी ने मौका दिया। लेकिन प्रियंका गांधी को राजनीति में एंट्री करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त देना पड़ा। राहुल गांधी की जो चुनावी जो कार्यक्रम होते थे, जो वो चुनाव लड़ते थे, उसका प्रबंधन भी प्रियंका गांधी देखती थी। सोनिया गांधी का भी चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो प्रियंका गांधी देखती थी। मगर पार्टी में सक्रियता से आने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। खैर, अब प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ चुकी है और वायनाड से लोकसभा की सांसद भी है। तो इस बार तुलनात्मक इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे शकील अहमद। उन शकील अहमद ने जो है बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और शकील अहमद जी का जो अभी हाल फिलहाल में बयान आया, उस बयान के मुताबिक शकील अहमद ने सोनिया गांधी की तो काफ़ी तारीफ़ की, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा निशाने पर उनके रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि वो अपने कोर लोगों से घिरे रहते हैं, और राहुल गांधी जो है वरिष्ठ नेताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, और अपना जो उनका जो कोर, जो चारों तरफ जो उनकी जो कोर सदस्य है, जो उनकी चौकड़ी के हिस्सा है, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसी तरीके से तो सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके अलावा उड़ीसा से एक और विधायक हैं, अल्पसंख्यक समाज से मोहम्मद मोकिन करके शायद उनका नाम है। उन्होंने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी को पत्र लिख करके उन्होंने जो है, तो सीधे तौर पर तो उन्होंने जो है, जो वर्तमान की जो स्थिति है, उन्होंने खड़गे पर भी निशाना साधा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर भी निशाना साधा। साथ के साथ जो है उनके कहने का मतलब, उन्होंने भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर एक तरह से सवाल या निशान लगाते हुए यहाँ तक मांग कर डाली कि जो खड़गे को हटा करके, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा करके प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये मांग की खड़गे उन्होंने, मोकिन ने, जो उड़ीसा के पूर्व विधायक थे। हालांकि इसके बाद भी उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया, सवाल पूछा गया। तो खैर, ये तो अलग विषय है। बात करते हैं कि क्या खासियत है प्रियंका। मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी के नैन नक्श इंदिरा गांधी से मिलते हैं। ये मेरे बहस का पार्टी है, और न मैं इस पर जाना चाहता हूँ। मेरा जो मूल है कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो प्रियंका गांधी को ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है बनस्पत की राहुल गांधी के तुलना में, जो मेरा मानना है, और बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है। देखिए, प्रियंका गांधी समय की बहुत पाबंद है।
ठीक 9:30 के आसपास में अगर आप देखेंगे, 9:30 के आसपास में प्रियंका गांधी सदन में एंट्री कर जाती है। जब शीतकालीन सत्र या कोई भी और सत्र होता है तो 9:30 का उनका टाइम होता है, 9:30 के बाद में वो सदन में एंट्री कर जाती है। एंट्री करने के साथ ही तो इससे क्या होता है फ़ायदा कि कांग्रेस के अन्य सांसदों को भी ये प्रेरणा मिली कि भाई समय पर संसद भवन जाना चाहिए और जाया जाए। तो इसलिए ये उन्होंने जो है मतलब वो पंक्चुअलिटी अपनी उन्होंने दिखाई, सदन में बिल्कुल समय पर वो पहुँचती है। इसके अलावा प्रदर्शन, कांग्रेस के जो भी प्रदर्शन रहे, विपक्ष के जो भी प्रदर्शन, उस प्रदर्शन में उन्होंने जो है कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी किए। लाइक उन्होंने जो है एक बार आपने देखा भी होगा कि वो एक बैग लेकर के भी आ जाती थी और अलग अलग तरीके से सदन में जो प्रदर्शन होता था तो उसमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था। अलग भले से वो बैनर हो या अलग से कुछ नारेबाजी हो, इस तरह के जो भी है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रियंका गांधी ने किए और या फिर जो है उनके जो कोर टीम के लोगों ने। दूसरा जो सबसे बड़ा बात की, जो प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जो कांग्रेस के सांसद हैं उनसे भी ज़्यादा घुल मिल करके बातें करती है। राहुल गांधी की तुलना में उनका जो व्यवहारिक संबंध है, लोगों से जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो ज़्यादा बेटर है। और वो कुछ सांसदों का तो यहाँ तक भी कहना है कि जो प्रियंका गांधी जो है ना उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी बात करती है, बच्चों के बारे में भी बात करती है। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती है, अगर आप किसी से पर्सनल लेवल पर बात करते हैं, उनके परिवार के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो ये चीज़ें कनेक्ट करती है। अगर मेरा ही कोई सीनियर अगर मेरे से बात करे, मेरे परिवार के बारे में हालचाल जाने, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरा जो सीनियर है वो मेरी कदर करता है, मेरे फैमिली की कदर करता है, तो मेरा रिस्पेक्ट उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती है। दूसरी बात है कि सर्वसुलभ है वो, मतलब सुलभ है, सुलभता से कार्यकर्ताओं से मिलती जुलती है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, जो कई सारे सीनियर्स लोगों ने भी जो आरोप लगाया, जैसे मैंने शकील अहमद के बारे में भी बात की, चर्चा की कि राहुल गांधी से जो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो वो बहुत टफ है, मतलब वो आसानी से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत जुगत लगाने पड़ते हैं। जबकि प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं, प्रियंका गांधी आम कार्यकर्ताओं से भी मिलती जुलती है। देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में, भले चुनाव में कांग्रेस की हार हो, उस लेवल पर सफलता न मिलो, लेकिन महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कैंपेन उन्होंने शुरू किया था और इसका परिणाम हुआ था अच्छे खासे, मतलब जो है जनाधार भी बढ़े थे कांग्रेस के। और हार जीत अलग विषय है, लेकिन जो है प्रियंका कम से कम रणनीतिक तरीके से जो है काम करने में विश्वास रखती है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। दूसरी बात है संवाद की जो शैली है, जब वो लोकसभा में बोलती है, जब किसी भी विषय पर बोलती है तो प्रॉपर होमवर्क करके आती है, उस विषय से संबंधित जानकारियाँ जुटा करके आती है और उनकी बातों को गंभीरता से लोग सुनते भी हैं और तार्किकपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से वो अपनी बातों को सदन में रखती हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हो जाता है कि लड़खड़ा जाए या इस तरह का जो है कि उनका जो पेस बना होता है ना भाषण का, वो लोग सुनना पसंद करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते हैं। अब आप देखिए और एक और चीज़, स्थानीय मुद्दा जो वो जहाँ की सांसद है, जैसे वायनाड की सांसद है, तो वायनाड से जुड़े हुए विषयों को भी वो सदन में रखती है। अभी कल की बात ही अगर मैं करूं कि नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ जो उनका संवाद हुआ था, जो सदन में उन्होंने सवाल पूछा था काफ़ी हंस करके और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा था कि जो मैं आपसे मिलना चाहती हूं लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इसका जवाब भी नितिन गडकरी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया और गडकरी ने कहा कि नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं और उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा स्वागत के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद में उन्होंने प्रॉपर तरीके से नितिन गडकरी जी ने प्रियंका गांधी को जवाब भी दिया और जवाब देने के बाद में जब यह प्रश्नकाल खत्म हुआ, तो प्रश्नकाल खत्म होने के बाद में प्रियंका गांधी सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए गडकरी से जाकर के मिलती भी है, नितिन गडकरी से जाकर के मुलाकात करती, फिर उन्होंने वहाँ पर जाके नाश्ता भी किया, जो तो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण। और आज जो तस्वीर मैं जिसकी बात करता हूँ, तो उस तस्वीर में भी प्रियंका गांधी पहुंची। और मैं बताऊं कि हर सत्र के समापन के बाद ये एक परंपरा रही है कि जो प्रधानमंत्री जो है विपक्ष के सांसदों के साथ भी बैठ करके चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं, और ये एक परंपरा है। लेकिन राहुल गांधी इस परंपरा का कुछ दिनों से पालन नहीं कर रहे थे और नेता विपक्ष होने के तौर पर भी वो वहाँ मतलब इस तरह की चर्चाओं में नहीं जाते थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज परंपरा का पालन किया। प्रियंका गांधी पहुंची, प्रधानमंत्री के साथ बहुत हंसी मजाक के तौर पर जो है अच्छी संवाद, एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा संदेश दिया। तो प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता जो है निश्चित रूप से जो है बढ़ती जा रही है, संगठन में भी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई और प्रशांत किशोर और कांग्रेस आपस में मतलब गठबंधन भी कर सकते हैं या फिर वो प्रशांत किशोर, ये तो खैर अलग विषय है कि प्रशांत किशोर भी शामिल हो सकते हैं। मगर ये पहल जो है
कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। तो इस तरह का जो जो पर्सपेक्ट है कि फ्यूचर में आप पार्टी को कैसे देखते हैं, भविष्य की रणनीतियाँ क्या है, इस तरह की रणनीतियों पर भी जो है वो प्रियंका गांधी मजबूती के साथ काम कर रही हैं। तो ये कुछ एक है कि जो प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता भी है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो है उन्होंने जो है मतलब वहाँ भाषण भी दिया। और जहाँ आक्रामकता की ज़रूरत है वहाँ प्रियंका गांधी आक्रामकता भी दिखाती हैं। जहाँ आक्रामक तरीके से अटैक करना है वहाँ पर वो आक्रामक तरीके से अपने अंदाज से जो है वो अटैक भी करती हैं। जहाँ विनम्रता की ज़रूरत होती है, जहाँ नम्रता की ज़रूरत होती है, वहाँ विनम्र तरीके से भी वो अपनी बातों को रखती है। तो उनकी संवाद शैली की तारीफ़, उनकी संवाद शैली की प्रशंसा तो निश्चित रूप से बनती है। और इस जगह पर वो राहुल गांधी से काफ़ी आगे नज़र आ रही हैं। राहुल गांधी भी आक्रामक है तो कहा जाए कि जो मतलब, लेकिन उनकी आक्रामकता और प्रियंका गांधी जो जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है, और राजनीति है, राजनीति में जिस तरीके से प्रबंधन कर, और कहीं भी घबराती नहीं है। जैसे अगर प्रियंका गांधी संसद में बोल रही हूँ और अगर चारों तरफ से जो अगर सत्ता पक्ष के लोग उन पर अटैक भी करते हैं तो प्रियंका उसको बहुत स्वभाव से, भाव से स्वीकार करती है और बड़े तार्किक तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से वो जवाब भी देती है। तो इस तरह से ये एक तुलना तो की ही जा रही है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी ये तुलना की जाएगी कि जो कांग्रेस का भविष्य कौन, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी। तो ये चर्चा आगे आने वाले दिनों में बना रहेगा। हालांकि एक साथ इसके साथ साथ एक और भी आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री हैं बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने तो कुछ अलग ही प्रकार का एक बयान दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो राहुल गांधी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिट्टू की बात कर रहा हूँ जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रियंका गांधी के भाषण की होने वाली तारीख को लेकर के राहुल गांधी परेशान हो गए हैं, राहुल गांधी घबरा गए हैं। और जो अभी राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, हालांकि इसको लेकर के भी उनकी आलोचना होती रहती है। जब सदन का सत्र चलता रहता है, उस सदन के सत्र के दौरान ही वो जब विदेश यात्रा पर चले जाते हैं तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको घेरती रही है। और ये एक मौका नहीं हुआ, ये पहली मौका नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मौक़ों पर जो है राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले जाते हैं जब सत्र होता है। तो इसको लेकर के भी बीजेपी राहुल गांधी पर अटैक करती रहती है। तो खैर आज अभी क्या हुआ कि रवनीत सिंह बिट्टू ने ये आरोप लगाया कि जो दोनों भाई बहनों के बीच में इसको लेकर के मतांतर हो गया और राहुल गांधी इस बात से घबरा गए हैं कि प्रियंका गांधी की भाषण शैली अच्छी हो गई है, भाषण उनकी अच्छी हो गई, तो इस बात से वो घबरा गए। और तो ये बिट्टू की बातें हुई, ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा और लोग तुलना जरूर करेंगे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में बेहतर कौन है, कांग्रेस का भविष्य प्रियंका गांधी या कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी। तो इस पे आपका क्या संदेश है, आपका क्या मैसेज है, इस पे अपना जो आपकी जो राय है वो राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिए। इसके साथ ही जो इस तरह के कुछ और जो राजनीति में हो रहे हैं, देश की सियासत में हो रहे हैं, तो इस पर भी कुछ वीडियो बनाने का मौका मिलता रहेगा और आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।